कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका को पढ़ा है। नॉर्दर्न कॉलोनीज हम लोगों ने देखी थी, 5 नॉर्दर्न कॉलोनीज से कौन सी थी ये तुम लोग मुझे बताओगे, मैं नहीं बता रही कि कौन सी थी। उनको हम लोगों ने कवर अप किया है। उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम मिडिल कॉलोनीज और साउदर्न कॉलोनीज को देखेंगे। टीना, आपको आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? मुनीब को आवाज़ आ रही है, जीनिया को भी आवाज़ आ रही है। टीना आप रिफ्रेश करो अपना। ठीक हो गया। फाइजा नॉर्दर्न कॉलोनीज, जीनिया नॉर्दर्न कॉलोनीज, ठीक हो गया। अच्छा, नॉर्दर्न कॉलोनीज़ के नाम भी मुझे जल्दी से बता दो। तुम लोग के स्पेलिंग चेक कर लूँ मैं। नाम भी मुझे जल्दी से बता दो नॉर्दर्न कॉलोनीज़ के। ठीक हो गया। रोड आइलैंड फाइजा, ठीक हो गया। और न्यू हैम्पशायर, हैम्पशायर की स्पेलिंग गलत है फाइजा, HAMP, हैम्पशायर। प्लेमाउथ, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, सही हो गया। तुम लोग को पता है कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या कवर अप किया है। अब जल्दी से आ जाओ मिडिल कॉलोनीज़ पे। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। मिडिल कॉलोनीज़, अच्छा, मिडिल कॉलोनीज़ के नाम मैंने कमेंट कर दिए। मिडिल कॉलोनीज़ के नाम मैंने कमेंट कर दिए, वहाँ से स्पेलिंग देख लो। मैं तुम लोग को बता रही हूँ कि मिडिल कॉलोनीज़ कितनी थी, 4 थी। मिडिल कॉलोनीज़ टोटल 4 थी। न्यूयॉर्क, 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 न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी। अच्छा, ये देखो लैला ने हैम्पशायर के स्पेलिंग ठीक लिखे। तुम लोग के हैम्पशायर की स्पेलिंग गलत है, टीना और फाइजा, ठीक है। अच्छा, मिडिल कॉलोनीज़ को तुम लोग देख लो, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया और दिलावर। 4 कॉलोनीज़ के नाम बताएं। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया एंड दिलावर। ठीक है। अच्छा, अब न्यूयॉर्क की डेट लिख लो आगे साथ ही, 1664। न्यूयॉर्क 1664, न्यू जर्सी अगेन 1664, पेंसिल्वेनिया 1681, दिलावर 1638। ठीक है। अच्छा, सर अरसलान अभी क्लास में है। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहा है ग्रुप में, उनको मेरी वीडियो नहीं मिल रही है। अच्छा, मेरा वॉइस इशू तो नहीं है? और मुझे बता दो कि तुम लोग को मेरी वीडियो मिल रही है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है ग्रुप में। चलो सही है, उसको बाद में कवर अप करती हूँ। चलो ठीक हो गया। अच्छा, मिडिल कॉलोनीज़ का बता रही हूँ तुम लोगों को, देख लो। न्यूयॉर्क
न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया और दिलावर। ठीक है, 4 मिडिल कॉलोनीज़ हैं। न्यूयॉर्क की डेट बताइए 1664, न्यू जर्सी अगेन 1664, पेंसिल्वेनिया 1681 एंड दिलावर 1638। ठीक है, अच्छा आ जाओ नीचे न्यूयॉर्क पे। न्यूयॉर्क पे आ जाओ। अच्छा कल जो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, कल नहीं परसों की क्लास में, कि भाई कौन सी कॉलोनी के टाइम पीरियड पे इंग्लैंड का किंग कौन सा था, तो तुम लोग अपने पास लिख लो कि चार्ल्स वन का टाइम पीरियड था 1600 से 1649। ठीक है, चार्ल्स वन का टाइम पीरियड था 1600 से 1649। तो 1600 से 1649 के टाइम पीरियड में जितनी भी कॉलोनीज बनी एट दैट टाइम पीरियड, जो इंग्लैंड का किंग था वो चार्ल्स वन था। ठीक है, अच्छा मोहम्मद आसिफ, अब आपको मेरी ऑडियो आ रही है? मुझे लग रहा है कि आज इंटरनेट का थोड़ा इशू है। ठीक हो गया टीना, जज़ाकल्लाह। अच्छा क्या तुम लोग को बता रही थी कि जो कल तुम लोग को इशू आ रहा था कि भाई कौन से टाइम पीरियड पे, कौन सी कॉलोनी के इस्टेब्लिशमेंट के टाइम पीरियड पे किंग कौन सा था, तो उसके लिए तुम लोग याद कर लो बस छोटा सा कि चार्ल्स वन 1600 से 1649 तक था। तो 1600 से 1649 में जितनी भी कॉलोनीज इस्टेब्लिश हुए एट दैट टाइम पीरियड, जो इंग्लैंड का किंग था वो चार्ल्स वन था। जो हर कॉलोनी का अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा तुम लोग को न्यूयॉर्क का बता रही थी। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी को हम साथ साथ करेंगे। न्यूयॉर्क का बेसिकली क्या था कि जो चार्ल्स वन था ना, वो किंग ऑफ इंग्लैंड 1600 से 1649 तक रहा। 1649 में क्या हुआ कि ही गॉट एग्जीक्यूटेड बिकॉज ऑफ इंग्लिश सिविल वॉर। ठीक है, इंग्लिश सिविल वॉर हो रही थी एट द एंड। 1649 में क्या हुआ कि उसको मतलब मार दिया गया एज ए लीगल पनिशमेंट। ठीक है, चार्ल्स वन को। और उसके बाद चार्ल्स टू आए इंग्लैंड में। अच्छा जो चार्ल्स वन का टाइम पीरियड में, चार्ल्स वन का यहाँ पर क्यों जिक्र कर रही हूँ, हालांकि चार्ल्स वन का इसके न्यूयॉर्क के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चार्ल्स वन का क्यों जिक्र कर रही हूँ, बिकॉज चार्ल्स वन के टाइम पीरियड पे क्या था कि मोनार्की जो थी वो डीस्टेबल हो गई थी। ठीक है, चार्ल्स वन के टाइम पीरियड पे क्या था कि मोनार्की जो थी वो डीस्टेबल हो गई थी। तो चार्ल्स टू ने क्या किया कि उस मोनार्की को रीस्टोर किया। ठीक है, रीस्टोर किया मोनार्की को, और पूरा जो सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम एंड ऑल दैट, उसको रीस्टेबल किया। ठीक है, अच्छा चार्ल्स टू ने जो मोनार्की को रीस्टोर किया, रीस्टेबल किया, वो अकेले नहीं कर सकता था। ठीक है, कुछ रॉयल्स से, कुछ नोबल्स से जिन्होंने उन्हें बहुत हेल्प किया चार्ल्स टू को कि वो मोनार्की को रीस्टोर कर सकें। ठीक है, ठीक अच्छा क्या हुआ कि जितने भी लोग थे जिन्होंने किंग चार्ल्स टू को हेल्प आउट किया कि वो मोनार्की को रीस्टेबल कर सके। ठीक है, चार्ल्स टू चाहता था कि वो इन रिवॉर्ड उन लोगों को कुछ बेनिफिट दे। ठीक है, तो जितने भी जो सपोर्टर ऑफ चार्ल्स टू थे एट दैट टाइम पीरियड, चार्ल्स टू चाहता था कि वो उन्हें बेनिफिट्स दे। ठीक है, अब जो एक चार्ल्स टू का एक भाई था जिसका नाम था जेम्स टू, ब्रदर ऑफ किंग चार्ल्स टू जो था वो था जेम्स टू। ठीक है, अच्छा जो जो जेम्स टू था और काफ़ी नोबल्स थे, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया मोनार्की को रीस्टेबल करने में। ठीक है, तो किंग ने क्या किया कि जेम्स टू को भी और जितने भी नोबल्स थे उन सबको भी क्या किया, लैंड दे दी अमेरिका में। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ आई कि क्या बता रही थी तुम लोग को, बिल्कुल हिस्ट्री से बता रही थी तुम लोग को कि चार्ल्स वन जो था वो एज एट द एंड ऑफ इंग्लिश सिविल वॉर ही गॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, कब, 1649 में। 1649 में क्या कौन आगे, किंग चार्ल्स टू। ठीक है, अच्छा क्या हुआ कि चार्ल्स वन के टाइम पीरियड पे मोनार्की काफ़ी डिस्टेबलाइज हो गई थी। तो चार्ल्स टू ने कोशिश की कि वो उस मोनार्की को रीस्टेबल कर सके। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम को दोबारा से अच्छा बना सके। तो जो चार्ल्स टू था वो अकेले ये सब नहीं कर सकता था, तो काफ़ी रॉयल्स थे, नोबल्स थे जिन्होंने हेल्प किया चार्ल्स टू को, स्पेशली उसके भाई ने, जेम्स टू ने। चार्ल्स टू ने क्या किया कि उसने कहा कि भाई इखलाकन मुझे इन रिवॉर्ड इन लोगों को कुछ देना चाहिए। तो वो इन रिवॉर्ड उसने उन लोगों को क्या दिया, कुछ लैंड दे दी अमेरिका में। ठीक है, जो जेम्स टू था उसको उससे मिडल पार्ट दिया, मिडल पार्ट ऑफ अमेरिका में लैंड दे दी। ठीक है, और जितने भी नोबल्स थे उनको उससे साउथ में लैंड दे दी। यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा जेम्स टू जो था उसको मिडिल पार्ट का चार्टर मिल गया जो ऑब्वियसली चार्ल्स टू ने दिया उसको। ठीक है, अच्छा
परसों भी तुम लोग को मैंने एक बात बताई थी कि उस टाइम पीरियड पे अमेरिका में सिर्फ इंग्लैंड की कॉलोनीज़ नहीं थी, ठीक है, फ्रांस भी अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर रहा था, स्पेन भी, डच भी एंड ऑल दैट। हम लोग सिर्फ अमेरिका की हिस्ट्री को देख रहे हैं, दैट्स वाई हम लोग जो है सिर्फ 13 कॉलोनीज़, जो इंग्लैंड की 13 कॉलोनीज़ हैं उनको देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उस टाइम पीरियड पे क्या था कि जो मिडिल पार्ट जिसका चार्टर मिला जेम्स टू को, वहाँ पर ऑलरेडी एक कॉलोनी रह रही थी न्यू नीदरलैंड के नाम से, न्यू नीदरलैंड, NETHER, नीदरलैंड लैंड, ठीक है। अच्छा, उस टाइम पीरियड पे क्या था कि जो मिडिल पार्ट था वहाँ पे ऑलरेडी एक कॉलोनी रह रही थी न्यू नीदरलैंड के नाम से, ठीक है, और वो डच कॉलोनी थी, ठीक है। अच्छा, जेम्स टू को जब उस कॉलोनी का, उस मिडिल पार्ट का चार्टर मिला तो उसने अपने वॉरशिप्स को भेजा मिडिल पार्ट पे, और उसने कहा कि मुझे ये जगह चाहिए बिकॉज इस जगह का चार्टर मेरे पास है, ठीक है। अच्छा, जेम्स टू ने क्या किया कि ऑब्वियसली डच लोगों ने रेजिस्ट किया होगा, वो ऑलरेडी उस जगह पे रह रहे हैं, तो जेम्स टू ने क्या किया कि वॉर वेज कर दी, जिसे आप डच वर्सेस इंग्लैंड वॉर भी कहते हो हिस्ट्री के टाइम पे, हिस्ट्री में, ठीक है, डच वर्सेस इंग्लैंड वॉर। अच्छा, अब उसमें क्या हुआ कि डच ने डिसाइड कर लिया कि भाई हम इंग्लैंड से मुकाबला तो नहीं कर सकते, दैट्स वाई हम लोग सरेंडर कर देते हैं, ठीक है। डच ने सरेंडर किया और जेम्स टू को उस पूरी लैंड का मतलब कंट्रोल मिल गया, और उसने वही जो जगह न्यू नीदरलैंड के नाम से थी उसे रीप्लेस किया न्यूयॉर्क के नाम से। न्यूयॉर्क क्लियर हुआ? अगर क्लियर है तो मुझे बता दो। दोबारा से बता रही हूँ कि चार्ल्स वन जो है वो इंग्लिश सिविल वॉर के एंड पे एग्जीक्यूट हो गया, चार्ल्स टू ने मोनार्की को रीस्टेबल किया जो चार्ल्स वन ने डिस्टेबलाइज कर दी थी, और काफ़ी लोगों ने उसे हेल्प आउट किया, उसके फ्रेंड्स ने, उसके ब्रदर्स ने एंड ऑल दैट। तो जितने भी नोबल्स थे उन सबको उसने साउथ में लैंड दे दी, जो हम आगे साउदर्न कॉलोनीज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। और अपने ही भाई को जेम्स टू को उसने मिडिल पार्ट का कंट्रोल दे दिया, चार्टर दे दिया। मिडिल पार्ट पे ऑलरेडी कॉलोनी रह रही थी न्यू नीदरलैंड के नाम से, डच कॉलोनी थी, वहाँ के लोगों ने रेजिस्ट किया कि भाई ये यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं तो इंग्लैंड आके यहाँ पे कॉलोनी कैसे इस्टेब्लिश कर सकता है, ठीक है। अच्छा, जेम्स टू ने क्या किया कि वहाँ न्यू नीदरलैंड पे वॉर वेज कर दी, जिसे आप डच वर्सेस इंग्लैंड वॉर भी कहते हो हिस्ट्री में। डच ने सोचा कि भाई हम इंग्लैंड से मुकाबला तो नहीं कर सकते, तो सरेंडर इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर अस, ठीक है। तो डच ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, ठीक है। जब डच ने सरेंडर किया था ऑब्वियसली जेम्स टू को उस लैंड का कंट्रोल मिल गया, और उसने जो न्यू नीदरलैंड के नाम से जो एरिया था उसी को उसने न्यूयॉर्क के नाम से रिप्लेस कर दिया। क्लियर? अच्छा, न्यूयॉर्क जो थी वो बेसिकली क्या थी कि रॉयल कॉलोनी थी, ठीक है। वहाँ पर जेम्स टू ने क्या किया कि अपनी एक रिप्रेजेंटेटिव असेंबली बना दी, ठीक है। रॉयल कॉलोनी थी और अपनी रिप्रेजेंटेटिव असेंबली बना दी। न्यूयॉर्क समझ आ गया, यहाँ पे न्यूयॉर्क एंड हुआ। अच्छा, अब आगे देखो कि क्या हुआ कि जो न्यू नीदरलैंड थी वो काफ़ी बड़ी टेरिटरी थी, ठीक है। न्यू नीदरलैंड जो थी वो काफ़ी बड़ी टेरिटरी थी, तो कुछ एरिया जो न्यू नीदरलैंड का था उसको न्यू जर्सी बना दिया गया, ठीक है। कुछ एरिया जो था न्यू नीदरलैंड का उसको न्यू जर्सी बना दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना कि दो सेपरेट कॉलोनीज बनी न्यू नीदरलैंड से, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी, ठीक हो गया कि दो सेपरेट कॉलोनीज बनी न्यू नीदरलैंड से, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी, ठीक है। अच्छा, जेम्स टू ने क्या किया फिर कि जो न्यू जर्सी की लैंड थी उसको अपने फ्रेंड बाल्की एंड कार्टर को रीज़नेबल अमाउंट पे सोल्ड कर दिया, ठीक है। उसने क्या किया कि जो उसकी न्यू जर्सी वाली लैंड थी, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी दोनों ही उसके कंट्रोल में थी, तो उसने क्या किया कि न्यू जर्सी वाली लैंड को अपने एक फ्रेंड बाल्की एंड कार्टर को सोल्ड कर दिया रीज़नेबल अमाउंट पे। क्लियर? ठीक हो गया। अच्छा, क्या किया कि बाल्के और कार्टर जो थे उन्होंने क्या किया कि वो जो न्यू जर्सी वाली लैंड थी उसी लैंड को उन्होंने आगे दो क्वैकर्स को सोल्ड कर दिया। क्वैकर्स मतलब हमारी ज़ुबान में तो सिर्फ बेवकूफ़ी कहते हैं, लेकिन क्वैकर्स एट दैट टाइम पीरियड जो थे वो मतलब पीस लिविंग से बंदे थे, मतलब कहते हो आप लोग वो जो मलंग टाइप के लोग होते हैं, ठीक है।
पीस लिविंग से बंदे थे, ठीक है। और क्वैकर्स का बेसिकली मानना क्या था कि वो कहते थे कि भाई हमारे गॉड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है। हम किसी थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन नहीं चाहते इस चीज़ में, तो हमें मतलब वो पॉप की अथॉरिटी को नहीं मानते थे सिंपल टर्म्स में, ठीक है। तो वो क्या कहते थे कि भाई हमें किसी थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन नहीं चाहिए, हमारे गॉड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, तो हम पॉप की अथॉरिटी को बिल्कुल भी नहीं मानते, ठीक है। ये क्वैकर्स का मानना था, ठीक है। अच्छा, जो न्यू जर्सी की लैंड थी, जो न्यू जर्सी का एरिया था, वो सारा क्या हो गया कि जो जितने भी क्वैकर्स थे उनके लिए एक पनागा बन गया, ठीक है। कि जितने भी क्वैकर्स थे वो आके तो वहाँ पे रहना शुरू कर दिया उन लोगों ने, बिकॉज उन्हें पता था कि भाई हमें यहाँ पे कोई नहीं पूछेगा कि तुम लोग पॉप को मानते हो या नहीं मानते हो, ठीक है। अच्छा, याद रखना कि जो न्यू जर्सी थी वो छोटा पार्ट था, न्यूयॉर्क वॉज अ बिग टेरिटरी, ठीक है। तो न्यू जर्सी पे ओवरऑल कंट्रोल न्यूयॉर्क का ही था, ठीक है। जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन थी न्यूयॉर्क की, वही न्यू जर्सी को कंट्रोल कर रही थी। अच्छा, जो दोनों कॉलोनीज़ थे, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी, उन दोनों कॉलोनीज़ में एथनिक डाइवर्सिटी भी थी और इसी वजह से कुछ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे वहाँ पर। बाल्के एंड कार्टर, ठीक है लैला, बाल्के एंड कार्टर। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी को दोबारा से देख लो। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी दोनों कॉलोनीज एस्टैब्लिश हुई 1664 में, ठीक है। क्यों इस्टेब्लिश हुई? बिकॉज क्या था कि चार्ल्स वन जो है उसके टाइम पीरियड में मोनार्की काफ़ी डिस्टेबल हो गई। चार्ल्स वन का टाइम पीरियड 1649 में ख़त्म हुआ। क्यों ख़त्म हुआ? कि उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। किस वॉर में एग्जीक्यूट किया? इंग्लिश सिविल वॉर में, ठीक है। मैं ऐसे इसलिए बोलती हूँ ताकि तुम लोग को एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। अच्छा, चार्ल्स वन के बाद कौन आया? चार्ल्स टू, ठीक है। कब आया? 1649 में ही आ गया, ठीक है। चार्ल्स टू के टाइम पीरियड पे क्या हुआ कि मोनार्की रीस्टेबल हो गई। क्यों रीस्टेबल हुई? बिकॉज चार्ल्स टू को रॉयल्स ने, उसके ब्रदर्स ने, उसके नोबल्स ने काफ़ी हेल्प आउट किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चार्ल्स टू ने क्या सोचा कि भाई इन लोगों ने इतनी मेरी हेल्प की है तो इखलाकन मुझे इन्हें इन रिवॉर्ड कुछ देना चाहिए, ठीक है। तो इन रिवॉर्ड उसने वो क्या दे सकता था? उसके पास क्या था? उसने कहा कि मैं तुम लोग को चार्टर दे देता हूँ मिडिल पार्ट का और साउदर्न पार्ट का, तुम लोग जाओ वहाँ अपने कॉलोनीज एस्टैब्लिश करो और मज़े से रहो, ठीक है। चार्ल्स टू का भाई था जेम्स टू, ठीक है। उसने भी काफ़ी मोनार्की को रीस्टेबल करने के लिए स्ट्रगल किया था, तो किंग ने जेम्स टू को मिडिल पार्ट का चार्टर दे दिया। अच्छा, अब मसला क्या था कि मिडिल पार्ट में ऑलरेडी न्यू नीदरलैंड के नाम से कॉलोनी रहती थी जो कि डच कॉलोनी थी। अच्छा, जेम्स टू को जब चार्टर मिला तो उसने वॉर वेज कर दी डच लोगों पे, ठीक है। और जिसे आप हिस्ट्री में डच वर्सेस इंग्लैंड वॉर भी कहते हो, ठीक है। अच्छा, एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि डच लोगों ने कहा कि हम रीज़नेबल नहीं है हमारे लिए कि हम इंग्लैंड के लोगों के साथ फ़ाइट करें, तो उन्होंने कहा कि हम सरेंडर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, डच ने सरेंडर कर दिया, ठीक है। कब सरेंडर किया? ऑब्वियसली 1664 में सरेंडर किया, बिकॉज कॉलोनी कब बन रही? 1664 में, ठीक है। अच्छा, जेम्स टू को उस पूरी लैंड का कंट्रोल मिल गया और उसने न्यू नीदरलैंड को न्यूयॉर्क के नाम से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अच्छा, क्या था कि ये एक रॉयल कॉलोनी थी और इसकी अपनी रिप्रेजेंटेटिव असेंबली थी, ठीक है। अच्छा, क्या था कि वो जो न्यू नीदरलैंड थी उसकी काफ़ी बड़ी टेरिटरी थी, ठीक है। तो उस वक्त लोगों को लगा कि भाई सिर्फ एक न्यूयॉर्क कॉलोनी नहीं होनी चाहिए, न्यू जर्सी भी हम इसी के साथ बना देते हैं, ठीक है। तो कुछ लैंड को न्यू जर्सी बना दिया गया और जो बड़ा एरिया था वो न्यूयॉर्क ही रहा, ठीक है। तो याद रखना कि दो सेपरेट कॉलोनीज बनी न्यू नीदरलैंड से, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के नाम से, ठीक है। अच्छा, जेम्स टू ने न्यू जर्सी वाली लैंड अपने एक फ्रेंड बाल्कन कार्टर को दे दी। बाल्कन कार्टर ने उसे आगे दो क्रैकर्स को सोल्ड कर दिया गया। और क्रैकर्स बेसिकली वही तुम लोगों को मैंने बताया कि वो लोग जो पॉप की अथॉरिटी को बिल्कुल भी नहीं मानते, वो क्रैकर्स होते हैं। तो न्यू जर्सी जो थी वो जितने भी क्रैकर्स थे उनके लिए एक रिफ्यूजी प्लेस बन गई, ठीक है। न्यू जर्सी पे न्यूयॉर्क का ही ओवरऑल कंट्रोल था। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन न्यूयॉर्क की थी, वही न्यू जर्सी को कंट्रोल कर रही थी, ठीक है। अच्छा, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी दोनों कॉलोनीज़ में एथनिक डाइवर्सिटी थी और इसी वजह से कुछ रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स भी वहाँ पे पाए जाते थे। क्लियर हो गया? अच्छा, पेंसिल्वेनिया पे आ जाओ।
अच्छा, पेंसिल्वेनिया आप जहाँ भी सर्च करोगे तुम लोग को दो डेट्स मिलेंगे, 1681 एंड 1682। ठीक है, पेंसिल्वेनिया स्पेल बता देती हूँ, PENNSYLVANI है। ठीक है, पेंसिल्वेनिया। गूगल पे सर्च करोगे दो डेट्स मिलेंगी, क्या है 1681 और 1682। ठीक है, अच्छा, दोनों डेट्स फ़र्क होने का मकसद क्या है कि 1681 में पेंसिल्वेनिया को चार्टर मिला था और 1682 में पेंसिल्वेनिया ने अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बना ली थी। ठीक है, याद रखना कि 1681 में पेंसिल्वेनिया को चार्टर मिला और 1682 में इससे अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बना ली। एमसीक्यूज़ के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, पेंसिल्वेनिया क्यों बनी और किसने बनाई? विलियम पेन, वो भी एक क्वैकर ही था इंग्लैंड से, नाम लिख लो फिर बताती हूँ। विलियम पेन, WILLIAM, विलियम PEN पेन। ठीक है, विलियम पेन। अच्छा, विलियम पेन बेसिकली क्या था कि इंग्लैंड से एक क्वैकर था। ठीक है, अच्छा, विलियम पेन का जो फादर था, ही वॉज एडमायरल इन नेवी। ठीक है, विलियम पेन का जो फादर था, ही वॉज एडमायरल इन नेवी। एडमायरल मतलब काफ़ी हाई रैंक पे था वो नेवी के अंदर। ठीक है, इंग्लैंड की नेवी के अंदर। क्या हुआ कि उसकी डेथ हो गई भाई, विलियम पेन के फादर की। ठीक है, तो विलियम पेन ने कहा किंग से कि भाई मुझे अपने फादर की डेथ की कंपनसेशन चाहिए, क्योंकि मेरे फादर ने सारी ज़िंदगी तुम लोग के लिए लगा दी है। ठीक है, अच्छा, किंग को उसकी बात सही लगी, तो किंग ने उसे मिडिल पार्ट में कुछ लैंड का चार्टर दे दिया। ठीक है, विलियम पेन ने क्या किया कि अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश की मिडिल पार्ट में पेंसिल्वेनिया के नाम से। हिस्ट्री दोबारा से सुन लो पेंसिल्वेनिया की, कि विलियम पेन बेसिकली एक क्रैकर था इंग्लैंड से। विलियम पेन को जो फादर था वो नेवी में एडमायरल था। ठीक है, अच्छा, अपने फादर की डेथ के बाद विलियम पेन किंग के पास आया और विलियम पेन ने किंग को बोला कि मेरे फादर ने मतलब सारी ज़िंदगी तुम लोगों के लिए लगा दी है, तो मुझे अपने फादर की डेथ का कंपनसेशन चाहिए। ठीक है, किंग के पास और कुछ था नहीं देने के लिए, तो किंग ने उसे मिडिल पार्ट में कुछ लैंड का चार्टर दे दिया। विलियम पेन ने चार्टर लिया, मिडिल पार्ट में आया और पेंसिल्वेनिया के नाम से अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश कर ली। जो इम्पोर्टेंट बात है, जो एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तुम लोग को याद रखनी है कि जो पेंसिल्वेनिया का कॉन्स्टिट्यूशन था उसे आप फ्रेम ऑफ गवर्नमेंट कहते हो। पेंसिल्वेनिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे आप फ्रेम ऑफ गवर्नमेंट कहते हो। ठीक है, पेंसिल्वेनिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे आप फ्रेम ऑफ गवर्नमेंट कहते हो। ठीक है, अच्छा, फ्रेम ऑफ गवर्नमेंट जो था उसके जो मेन क्लॉजेस थे, ठीक है, उसमें क्या बातें लिखी हुई थी कि उसमें ये लिखा हुआ था कि देयर विल बी इक्वालिटी फॉर ऑल, मतलब हर सबको बराबरी दी जाएगी यहाँ पर। देयर विल बी इक्वालिटी फॉर ऑल। ठीक है, राइट टू वोट था उसमें। ठीक है, राइट टू वोट बिकॉज 1682 में सेल्फ गवर्नमेंट आ गई थी पेंसिल्वेनिया में। ठीक है, और राइट टू परचेज लैंड और लिबर्टी। ठीक है, चार पॉइंट्स हम लोग को क्या बताएं कि देयर विल बी इक्वालिटी फॉर ऑल। ठीक है, राइट टू वोट, राइट टू परचेज लैंड और लिबर्टी। ठीक है, पेंसिल्वेनिया दोबारा से एक दफ़ा देख लो, पेंसिल्वेनिया कब इस्टेब्लिश हुई? 1681 में। ठीक है, और कब सेल्फ गवर्नमेंट आ गई उसमें? 1682 में। ठीक है, विलियम पेन ने किसने इस्टेब्लिश किया पेंसिल्वेनिया को? विलियम पेन ने। ठीक है, अच्छा, क्यों इस्टेब्लिश किया? बिकॉज उसका फादर नेवी में एडमायरल था। उसकी डेथ के बाद उसने किंग से कंपनसेशन मांगा, किंग ने कंपनसेशन में उससे मिडिल पार्ट की कुछ लैंड का चार्टर दे दिया। ठीक है, अच्छा, जो पेंसिल्वेनिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे आप क्या कहते हो? फ्रेम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फ्रेम ऑफ गवर्नमेंट के मैन क्लॉजेस क्या थे कि देयर विल बी इक्वालिटी फॉर ऑल। ठीक है, राइट टू वोट, राइट टू परचेज लैंड और लिबर्टी। पेंसिल्वेनिया क्लियर हो गया, तो आगे चलो।
ठीक हो गया। सब्जेक्ट हमारा यूएस हिस्ट्री चल रहा है और टॉपिक हमारा कॉलोनाइजेशन चल रहा है, ठीक है। अच्छा चलो आ जाओ। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैं उसकी कोई बुक रिकमेंड तुम लोग को नहीं कर सकती। यहाँ ग्रुप में पॉलिटिकल साइंस कोई पढ़ा रहा है, कमेंट कर दो या कहीं भी पोस्ट लगा दो तो वो देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, जो लास्ट है वो दिलावर 1638 में, दिलावर DELAWAR दिलावर। अच्छा, दिलावर जो थी वो भी जेम्स टू ने ही बनाई, जो कि ब्रदर था चार्ल्स टू का। कब बनाई? 1638 में। दिलावर भी जेम्स टू ने बनाई, जो ब्रदर था चार्ल्स टू का, और 1638 में बनाई। वही पुरानी वाली स्टोरी रिपीट होगी कि इंग्लिश सिविल वॉर के एंड पे जो मोनार्की डिस्टेबलाइज हुई, फिर से रीस्टेबल किया गया, और रीस्टेबल किसने किया और किस किस ने हेल्प आउट किया, वो सारी लिख के दिलावर में भी वही सारी चीज़ें तुम लोग लिखो, क्योंकि जेम्स टू ने ही बनाई है, ठीक है। याद रखना, जेम्स टू ने 3 कॉलोनीज बनाई, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और दिलावर। तो तीनों में तुम लोग जेम्स टू की कहानी डालोगे, ठीक है। अच्छा, 1638 से 1682 तक क्या हुआ कि दिलावर जो थी वो जेम्स टू के कंट्रोल में रही, ठीक है। 1638 से 1682 तक दिलावर जो थी, अच्छा जिनिया मैं रिपीट कर दूंगी, बस दिलावर को कर लो, तो फिर मैं तुम लोग को रिपीट कर देती हूँ। जो पॉइंट मिस हो गया उसको दोबारा से लिख लो तुम लोग। दिलावर को नोट डाउन कर लो, फिर चारों कॉलोनीज रिपीट करती हूँ, ठीक है। अच्छा, दिलावर जो थी वो जेम्स टू ने ही बनाई। कब बनाई? 1638 में, जेम्स टू 1638, ठीक है। इसमें मैं कह रही थी तुम लोगों को कि वो जो न्यूयॉर्क में मैंने तुम लोगों को सारी स्टोरी बताई है चार्ल्स वन की, फिर मोनार्की के डीस्टेबल होने की, फिर मोनार्की के रीस्टेबल होने की, ठीक है। और उसमें किन लोगों ने हेल्प किया, जेम्स टू ने हेल्प किया, नोबल्स ने हेल्प किया एंड ऑल दैट, ठीक है। वो सारी चीज़ें तुम लोग इसमें लिखोगे दिलावर में भी, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ कि जो जेम्स टू ने 3 कॉलोनीज बनाई, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और दिलावर। तीनों में तुम लोग जेम्स टू को लिखोगे, कोट करोगे, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और दिलावर, ठीक है। अच्छा, बता रही थी कि 1638 से 1682 तक जो है वो दिलावर जो है वो जेम्स टू के कंट्रोल में रही है, ठीक है। 1638 से 1682 तक दिलावर जो है वो जेम्स टू के कंट्रोल में रही है, ठीक है। अच्छा, 1682 में क्या हुआ कि विलियम पेन ने क्लेम किया कि दिलावर जो है वो मेरे चार्टर के अंदर आ रही है, ठीक है। 1682 में क्या हुआ कि विलियम पेन ने क्लेम किया कि दिलावर जो है वो मेरे चार्टर के अंदर आ रही है, तो इसलिए ये टेरिटरी मेरी है। तो 1682 में क्या हुआ कि दिलावर जो है वो विलियम पेन को मिल गई। क्लियर? अच्छा, ये मिडिल कॉलोनीज दोबारा से देख लो तुम लोग, जो रह गई है वो चीज़ वो बीच में से नोट डाउन कर लो, ठीक है। और अगर कोई लिख चुका है तो चलो उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। दोबारा से बता रही हूँ, मिडिल कॉलोनीज में मैंने 4 बताई हैं, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया और दिलावर, ठीक है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया और दिलावर, ठीक है। अच्छा, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया और दिलावर का तुम लोग को पता है। न्यूयॉर्क में तुम लोग देख लो कि चार्ल्स वन जो था वो किंग था इंग्लैंड का, ठीक है, 1649 तक, ठीक है। 1649 में क्या हुआ कि ही गॉट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अच्छा, दिलावर की डेट तुम लोग रीचेक कर लो, दिलावर की डेट रीचेक करो, लेट मी गूगल इट। वसीर रहमान कह रहे हैं कि दिलावर की डेट ठहरे, अच्छा जब तक गूगल मुझे बताता है तुम लोग को मैं ये बता देती हूँ।
अच्छा एक मिनट, मुझे इस चीज़ को देखने दो, एक मिनट। यार तुम लोगों को मैंने क्या बताया है, देखो इसको ज़रा। अच्छा इस मिस्ट्री को तुम लोग खुद सॉल्व करो, दिलावर वाली मिस्ट्री को खुद सॉल्व करो, क्योंकि मेरे पास 1638 ही डेट आ रही है, उसकी कहानी भी यही है। ठीक है, इस मिस्ट्री को तुम लोग खुद सॉल्व करो, दिलावर वाली को, नहीं तो फिर हम इसको बाद में देख लेते हैं, नो इशू। अच्छा न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी को देखो स्टार्ट से दोबारा से, कि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी का क्या बता रही थी कि चार्ल्स वन जो था वो इंग्लैंड का किंग था 1649 तक, 1600 से 1649, ये बात तो कंफर्म है। ठीक है, 1649 तक वो था। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि चार्ल्स टू नेक्स्ट किंग ऑफ इंग्लैंड था। चार्ल्स वन के टाइम पीरियड पे मोनार्की डीस्टेबल हो गई, तो चार्ल्स टू ने उस चीज़ को रीस्टेबल किया। ठीक है, और ये रीस्टेबल वाली चीज़ याद रखना, तुम लोग तीनों में डालोगे, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में भी और आगे दिलावर में भी डालोगे। ठीक है, अच्छा क्या हुआ कि जब मोनार्की रीस्टेबल हुई तो किंग चाहता था कि वो अपने जितने भी सपोर्टर्स थे उन्हें मतलब इन रिवॉर्ड कुछ दे दे। ठीक है, कि उन सपोर्टर्स ने मोनार्की को रीस्टेबल करने में काफ़ी हेल्प किया था किंग को। ठीक है, अच्छा किंग का जो ब्रदर था जेम्स टू, ठीक है, और कुछ नोबल्स जो थे उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया था मोनार्की को रीस्टेबल करने में। ठीक है, तो किंग ने क्या किया कि लैंड प्रोवाइड की उन लोगों को। नोबल्स जितने भी थे उन्हें साउथ में लैंड मिली, जो हम आगे साउदर्न कॉलोनीज में पढ़ेंगे। ठीक है, और जेम्स टू को मिडिल पार्ट में लैंड मिल गई। ठीक है, मिडिल पार्ट में कौन कौन सी कॉलोनीज उसने स्टैब्लिश की थी, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी एंड दिलावर। ठीक है, अच्छा हुआ क्या कि जो मिडिल पार्ट जहाँ पर जेम्स टू को लैंड मिली वहाँ पर ऑलरेडी एक कॉलोनी रह रही थी जिसका नाम था न्यू नीदरलैंड। ठीक है, क्या कॉलोनी का नाम था? न्यू नीदरलैंड। किसकी कॉलोनी थी? डच की कॉलोनी थी। ठीक है, अच्छा वहाँ पर जो न्यू नीदरलैंड के नाम से कॉलोनी थी, डच लोग ऑलरेडी रह रहे थे, तो उन्होंने रेजिस्ट किया कि भाई ये लैंड हमारी है, हम यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं। जेम्स टू ने उनकी बात नहीं सुनी और उन पर वॉर वेज कर दी, जिसे आप हिस्ट्री में डच वर्सेस इंग्लैंड वॉर भी कहते हो। ठीक है, अच्छा जेम्स टू को उस लैंड का पूरा कंट्रोल मिल गया और उसे न्यू नीदरलैंड को न्यूयॉर्क के नाम से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, न्यू नीदरलैंड को उसे न्यूयॉर्क के नाम से रिप्लेस कर दिया। रॉयल कॉलोनी थी न्यूयॉर्क और अपनी उसकी रिप्रेजेंटेटिव असेंबली थी वहाँ पर। क्लियर? अच्छा जो डच जो न्यू नीदरलैंड वाला एरिया था उसकी काफ़ी वास्ट टेरिटरी थी, तो कुछ एरिया को उन लोगों ने न्यू जर्सी बना दिया और बाकी का जो था वो न्यूयॉर्क ही रहा पूरी कॉलोनी। ठीक है, अच्छा तो आप कह सकते हो कि न्यू नीदरलैंड से दो सेपरेट कॉलोनीज बनी, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के नाम से। क्लियर? न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी। अच्छा नेक्स्ट क्या हुआ कि जो जेम्स टू था उसने उसी न्यू जर्सी वाली लैंड को अपने एक फ्रेंड इंटरनेट पे बंद कीजिएगा, अपने एक फ्रेंड बाल्किन कार्टर को सोल्ड कर दिया कुछ रीज़नेबल अमाउंट पे। ठीक है, अच्छा बाल्किन ने क्या किया कि उसी लैंड को आगे दो क्वैकर्स को सोल्ड कर दिया। ठीक है, क्वैकर्स कौन होते हैं? पीस लिविंग से बंदे होते हैं एंड ऑल दैट। ठीक है, वो बस ये कहते हैं कि हमारे गॉड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है और हम पॉप की अथॉरिटी को बिल्कुल भी नहीं मानते। ठीक है, तो न्यू जर्सी जो था वो क्वैकर्स के लिए रिफ्यूजी प्लेस बन गया। ठीक है, एक मतलब आप कह सकते हो कि एक पनाहगाह बन गया क्वैकर्स के लिए जहाँ पर वो आके रह सकते हैं। ठीक है, अच्छा हुआ क्या कि न्यूयॉर्क का ओवरऑल कंट्रोल था न्यू जर्सी के ऊपर। ठीक है, जो न्यूयॉर्क की पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन थी वही न्यू जर्सी को कंट्रोल कर रही थी। ठीक है, तो ये जितनी भी ये दोनों कॉलोनीज जो थी न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी, इन दोनों कॉलोनीज में एथनिक डाइवर्सिटी थी और समहाउ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे। क्लियर? पेंसिल्वेनिया पे आ जाओ। अच्छा क्या बताया था तुम लोग को पेंसिल्वेनिया का कि 1681 में इसको चार्टर मिला, 1682 में इसकी अपनी एक सेल्फ गवर्नमेंट आ गई। ठीक है, अच्छा विलियम पेन बेसिकली क्या था कि इंग्लैंड से एक क्वैकर था। ठीक है, उसका जो फादर था वो नेवी में एडमायरल था, मतलब काफ़ी हाई रैंक पे था नेवी में। ठीक है, अच्छा अपने फादर की डेथ के बाद क्या हुआ कि उसने कहा कि मुझे अपने फादर की डेथ का कंपनसेशन चाहिए। किसको कहा? किंग को कहा। किंग ने क्या किया कि उसे कुछ लैंड दे दी, मिडिल पार्ट में लैंड का चार्टर दे दिया और विलियम पेन ने वहाँ जाके अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश की। जो याद रखने वाली बात है वो यही है कि उससे वहाँ पर उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था उस कॉलोनी का, पेंसिल्वेनिया का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या था? फ्रेम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या था? फ्रेम ऑफ गवर्नमेंट। मेन क्लॉजेस क्या थे कि इक्वालिटी होगी सब लोगों के लिए, राइट टू वोट होगा,
राइट टू परचेज लैंड होगा और लिबर्टी होगा, ठीक है। अच्छा, दिलावर जो है ये भी जेम्स टू ने ही बनाई थी। कब बनाई थी, डेट तुम लोग कंफर्म कर लो, देख लो कहीं से, ठीक है। दिलावर जो थी वो भी जेम्स टू ने बनाई थी। कब बनाई थी कंफर्म कर लो, नहीं तो मैं लेक्चर फ्रेंड पे कर देती हूँ, ठीक है। जो वही वाली कहानी सिविल वॉर एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें आएंगी जो न्यूयॉर्क में मैंने बताई हैं, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ कि 1638 से 1682 तक दिलावर जो थी वो जेम्स टू के कंट्रोल में रही, ठीक है। अच्छा, विलियम पेन को जब 1681 में चार्टर मिला था पेंसिल्वेनिया का, ठीक है, तो 1682 में जाके विलियम पेन ने क्लेम किया कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था ये वाली लैंड भी मेरे कंट्रोल में आ रही है, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई दिस टेरिटरी इज अंडर माई चार्टर, ठीक है। उसने क्या बात की विलियम पेन ने कि भाई दिस टेरिटरी इज अंडर माई चार्टर, ठीक है। अच्छा, दिनिया क्या बता रही हैं कि दिलावर कैम इंग्लिश कंट्रोल इन 1664, ठीक हो गया। फ्रॉम 1638 टू 1664 इट वॉज डच कंट्रोल, ठीक हो गया। देखो विकीपीडिया ये कह रहा है, वैसे विकीपीडिया कोई अथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम कह नहीं सकते कि दे सकते हैं या नहीं, लेकिन मुझे ये बात रीज़नेबल लग रही है कि 1664 में ही हुआ होगा। अच्छा, 1638 में ना डच ने कॉलोनी बनाई होगी दिलावर, ठीक है। अगर दिलावर के साथ 1638 का नाम लिखा हुआ है ना, तो दैट मीन्स कि 1638 में डच ने कॉलोनी इस्टेब्लिश की होगी दिलावर, और 1664 में जो है वो शायद जेम्स टू के कंट्रोल में आ गई है, और 1682 में वो विलियम पेन के कंट्रोल में आ गई है। क्लियर, जज़ाकल्लाह ज़ीनिया। अच्छा, क्लियर हो गया तुम लोगों को ये चीज़ कि अगर दिलावर के साथ 1638 का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, लेट मी चेक। ठीक हो गया ना, पेटर माइनूट ने बनाई थी 1638 में। 1638 में जो है वो पेटर माइनूट ने, जो कि मेरे ख्याल में डच बंदा होगा, ठीक है। और उसके बाद जेम्स टू के कंट्रोल में 1664 में, जैसे जेम्स टू ने वहाँ पर वॉर वेज की थी न्यू नीदरलैंड में, मेरे ख्याल में उसने यहाँ पर भी वॉर वेज की है, और 1664 में उसे ये कॉलोनी मिल गई है। क्लियर हो गया। किसने पूछा था, जिसने भी पूछा था उसकी वसी रहमान, कुछ क्लियर हुआ ये चीज़ें कि दिलावर 1638 में पीटर माइनूट ने बनाई, ठीक है, इस्टेब्लिश की, जो कि डच बंदा था, ठीक है। 1664 में जेम्स टू के कंट्रोल में आई, जैसे जेम्स टू ने वॉर वेज की थी तो डच ने सरेंडर कर दिया था, ठीक है। और 1682 में ये चली गई विलियम पेन के कंट्रोल में। क्लियर हो गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, पीटर माइनूट का नाम भी लिख लो तुम लोग भी, पीटर माइनूट। अच्छा, मेरे ख्याल में सर तुम लोग की नॉर्दर्न कॉलोनीज, सॉरी मिडिल कॉलोनीज क्लियर हो गई हैं। मिडिल कॉलोनीज क्लियर हो गई तो साउदर्न पे आ जाओ। मिडिल कॉलोनीज क्लियर तो साउदर्न पे आ जाओ। अच्छा, साउदर्न कॉलोनीज में हमारे पास 1 2 3 4 5 कॉलोनीज हैं, ठीक है। अच्छा, साउदर्न कॉलोनीज में हमारे पास 5 कॉलोनीज आ रही हैं, ठीक हो गया वसीर रहमान। अच्छा, ये सवाल अच्छा था कि इस सवाल की वजह से हमारी भी कन्फ्यूजन दूर हो गई है, ठीक हो गया। अच्छा, साउदर्न कॉलोनीज में हमारे पास 5 है, वर्जीनिया, मैरीलैंड, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया। वर्जीनिया, वर्जीनिया के बारे में एक बात मैंने बताई थी, जल्दी से अगर किसी को याद है तो बता दो, जब तक मैं कॉलोनीज के नाम कमेंट कर देती हूँ।
वर्जीनिया की स्पेशलिटी मैंने तुम लोग को बताई थी, वर्जीनिया के नाम की कॉलोनाइजेशन जब हम पढ़ रहे थे, तो जल्द से बता दो वो क्या थी। मैरीलैंड, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया। अच्छा, साउदर्न कॉलोनीज में 5 कॉलोनीज आ रही हैं, वर्जीनिया, मैरीलैंड, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया। ठीक है, सबकी डेट साथ साथ लिख लो कि वर्जीनिया की 1607, किसी को भी नहीं याद कि वर्जीनिया के बारे में मैंने क्या बताया था। वर्जीनिया की साथ लिख लो 1607, मैरीलैंड की लिख लो 1632, नॉर्थ कैरोलिना 1663, ठीक हो गया जीनिया, साउथ कैरोलिना 1663 और जॉर्जिया 1732, ठीक हो गया। मतलब तुम लोग को पता है कि मैंने क्या बताया था। कॉलोनीज लिख लो तो मुझे बता दो। ठीक हो गया लैला। 2 बातें तुम लोग को मैंने बताई थी। एक ये थी कि जो पहली कॉलोनी इस्टेब्लिश हुई थी वो वर्जीनिया थी, ठीक है, इंग्लैंड की। ओवरऑल नहीं बता रही हूँ, ठीक है, सिर्फ इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि इंग्लैंड ने जो पहली